Hello everyone. Today we will solve exercise 7E class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on objective question, multiple choice question. And the first question is 7 upon 10. To find the value of 7 upon 10. तो ये तो सबको ओरली है, 1 के आगे 20 तो 1 प्लस के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, तो 0.7. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो 7 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, ये तो सिंपल है, 10 100 का डिवाइड तो आप जानते हैं 0.7. ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 5 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 प्लेस का डेसिमल आएगा, 1 प्लेस 2 डिजिट्स का मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट्स पॉइंट आ गया, तो 0.05 इज द आंसर. ये आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड भी इजी है, 9 अपॉन 1000. अब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने डिजिट्स का डेसिमल आएगा, कितनी जीरो है, 3 डिजिट्स के बाद, तो क्या है 1 डिजिट से सेकंड थर्ड यहाँ लगा दो पॉइंट, तो 0.009 ये आपका ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 4 इज 16 अपॉन 1000. फिर सेम ऊपर की तरह 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 प्लेस पर ये है, 10 प्लेस पर 1 है, और 3 डिजिट्स लेंगे तो बताया था 3 एक जीरो बढ़ा लो, जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो, यहाँ पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.016. और ये आपका ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द 5 शुरू के 5 तो बहुत ईजी है, 6 भी ईजी है, 134 अपॉन 1000. तो 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद तो क्या हो गया 0.134. 1 2 3 3 डिजिट्स का पॉइंट आ गया. ये आपका ऑप्शन सी में गिवन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है हमें 2 होल 17 अपॉन 100. क्या होगा 2.17. कैसे 100 का 2 में करा 200 प्लस 7 217 अपॉन 100. ये यहाँ भी लगा सकते हैं आप, 2 के आप डेसिमल लगा दो 2.17, ये शॉर्ट तरीका होता है. तो 2 प्लेस के बाद तो 2.17 ये आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एंड द क्वेश्चन 7 इज 4 होल 3 अपॉन 100. देखो इसमें डायरेक्ट होता था 4.3, 100 का 3 में डायरेक्ट कर दो, क्या आएगा 0.03, डायरेक्ट हो गया ये. बस वैसे आप चेक कर लो, 100 4 जा 400, 400 और 3 कितना होगा 403 अपॉन 100, तो क्या आएगा 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 4.03 सेम आया. ये ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 6.25. तो 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं 625 अपॉन बताए तो 1. अब कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है 2, तो 2 0 आप आगे बढ़ा लीजिए, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50 और 25 5 या 125, क्योंकि 12 वॉर आ गया, 12 कैरी चला गया तो 125 हो गया, और 25 5 जा इसका हमें डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 6 होल 1 अपॉन 4. कैसे 4 का डिवाइड करा हमने सीधा 4 6 जा 24 बनना चाहे, तो 6 होल 1 अपॉन 4, ठीक है ना. और ये आपका है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन 9. एंड द क्वेश्चन 9 इज 6 अपॉन 25. सिंपल तरीका क्या है, नीचे 100 कब हो सकता है, अगर हम 25 में 4 से मल्टीपल कर दें, अगर नीचे 24 4 से मल्टीपल कराए तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीपल करना होगा. तो ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है ना. अब नीचे 100 आ गया तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 0.24 इट इज द आंसर. और 0.24 आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 4 होल 7 अपॉन 8. 8 4 जा
32, 32 और 7 कितने हो गए 39/8 है ना। अब हम डिवाइड कर दें, 8 का डिवाइड आप 39 में कर दीजिए। 8 4 जा 32, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट लगाए यहाँ 0 बढ़ा लिया। 8 पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन 39/8 तो नहीं रखा, नहीं डेसिमल में आंसर है। ओके तो 8 8 जा 64, 70 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, फिर एक 0 बढ़ा लिया। 8 7 जा 56, फिर 4 बचा 0, 8 5 जा 40 रिमाइंडर आ गया 0, तो कितना आ गया ये 4.875 नहीं दिख रहा 4.875 और ये आपको ऑप्शन दे रखा है सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। ये तो समझ में आ गया। अब जरा मैं आपको एक चीज करके दिखाऊं, ये था 4 होल 8/7, जरा 8 का डिवाइड 7 में करते हैं, पॉइंट लगाया 0, 8 8 जा 64, 70 में से 64 गया तो 6, फिर 0 उड़ाया, 8 7 जा 56, अच्छा 0 उड़ा लिया, 8 कितना अच्छा 0.875। तो हमने बताया था अगर इसको लिखना हो तो बस इसका डिवाइड 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसका डिवाइड करके जो भी है क्या रहा है इसके आगे बढ़ा दो 0.875, देखो वही बताया था 4.875, तो ये इजी पड़ता है, ये कितना काम बच गया ना 8 4 या मल्टीपल +7, तो आप डायरेक्ट इसका डिवाइड कर दो, जो भी आए 4 के आगे उसमें लिख दो, तो 4.875 वही था ऑप्शन सी। समझ में आ गई ये बात। ये शॉर्टकट मेथड होते हैं, ये कंपटीशन में काम आते हैं ना, बैंक वगैरह में सिखाए जाते हैं, आप लोग भी सीख लिए। एमसीक्यू में तो आप कैसे भी करो आंसर सही होना चाहिए आपका, है ना, क्लियर। हाँ वैसे नहीं करोगे, अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। एमसीक्यू में तो हमें क्या है ऑप्शन चाहिए, तो शॉर्टकट मेथड यूज करना सीखो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये 24.8, इसको भी शॉर्ट से कर सकते हो, 24 लिख लो बस, 0.8 को सॉल्व कर लो, मतलब क्या है बताएंगे समझ लेना। इसे लिख सकते हैं 8/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा, तो 24 होल 4/5 इज द आंसर। ए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तुरंत हो गया। अब जरा आपके मन में डाउट हो तो चेक कर लो भाई, 24.8 का मतलब डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा। अब जरा 5 का डिवाइड 124 में दीजिए, क्या होगा देखो 5 2 जा 10, 2 आ गया 4, और क्या होगा 5 4 जा 20, 4 बचा डेसिमल लगाया 0, 5 8 जा आ गया 24.8, आया नहीं आया वही चीज़, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या, हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं 24, अच्छा सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था मेरे को, तो ये कितना हो गया देखो, इसे छोड़ो डिवाइड मत करो, नीचे क्या बचा था 4, तो 24 होल 4/5 ये किसके बराबर है 24 होल 4/5, सेम आया। तो एमसीक्यू है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट तरीका आपको अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, छोटी क्लास है आपकी 6 क्लास है ऐसे करोगे, लेकिन शॉर्टकट आना चाहिए, आने में तो कोई बुराई नहीं है। तो शॉर्टकट का मतलब समझ में आ गया, 0.8 को सॉल्व कर लो, 8/10, 2 से कट गया तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया 24 होल 4/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो ये क्या हो गया 25, ये 12 है, 2 होल 1/25, 25 2 जा 50, 50 में 1 प्लस ऐड करा 51/25, मैंने क्या करा 51 में 4 से मल्टीपल कर दिया और 25 में भी 4 से, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि 25 4 जा 100 अपॉन में 100 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 20, 2 प्लेस के बाद डेसिमल 2.04 इज द आंसर, और 2.04 दे रखा है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका ये था 25 का 1 में डिवाइड करोगे तो 0.04 आएगा, तो 2.04 जो मैंने से पहले बताया था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2 + 3/10 + 4/100, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो गया 2 + 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.3, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 0.04, तो जब इसको ऐड करोगे तो 2.34 इज द आंसर। ये आपका ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अभी तो बात समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, ऐड करना जानते हो डेसिमल, लाइक डेसिमल प्लेस में कर लो, ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन 14, 2 + 6/100, ये भी आपको समझ में आ गया, 2 + 100 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, तो ये हो गया, और 2 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.06,
ये आपका ये भी ऑप्शन बी, क्या बात है, सब ऑप्शन बी आ रहे हैं, इससे पहले बी था, ज़्यादातर बी निकल के आ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी आए हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, बी आए, ए आए, सी आए, डी आए, बस सही आए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन 15 इज 4/100 प्लस 7/, कितने जीरो है, 4 जीरो, 10,000। ओके, इसको ऐड करना है, इसमें गलती मत कर देना। इसको जब क्या करेंगे क्या हो जाएगा 0.04, और ये कितना हो गया 0 पॉइंट कितने 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 डिजिट्स है। तो देखो 0.4 तो यहाँ आ जाएगा, देखो लाइक डेसिमल कर लो। इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना, अपॉन चाहे भले ही ऐसे करना पड़े आप लोगों को, नहीं स्टूडेंट्स जीरो वीरो बढ़ा के गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, एक जीरो की कमी कर देते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये आएगा 0.0407, 0.0407, और ये ऑप्शन दे रखा है सी, क्योंकि जो ऑप्शन होगा ना उसमें वही ऑप्शन जरूर देखो जो आपने गलत करा होगा, हर तरह होगा 0, 4 यहाँ भी होगा, 4 यहाँ भी होगा, जिससे कि जो जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के सवाल को विशेष ध्यान करना, अगर बीच में अंतर हो, यहाँ पर 2 जीरो एकदम आगे 4 जीरो, अगर लगातार होते तो 0.47 लगातार आ जाता कि 0.047, लेकिन यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ अगर 3 होते 1000 होता, 1000 का वाला स्टेप कम है तो 1000 के प्लेस पर 1000 की जगह 0 आ जाएगा। लेकिन ये समझ में आ गया ना, बस इसको ध्यान रखो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है द करेक्ट एक्सपेंडेड, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। क्या होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या होगी, ये 1 प्लेस पर तो 2 × 1 है ना, प्लस 0 × 1/10, प्लस क्योंकि डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस है, ये 100, तो 100 से डिवाइड होगा, यानी कि 6 × 1/100, ये हुई करेक्ट। अगर जीरो वाले टर्म का हो सकता है ना दे रखा हो, एमसीक्यू में नहीं लिखते तो ये होगी, हमने ये लिख ली। अब हम एमसीक्यू चेक करते हैं, पहला दे रखा 2 × 10, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि 2 × 1 है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में 2 × 1 दे रखा है, ठीक है, प्लस 6 × 1/10 दे रखा है, अगर प्लस 6 × 1/100 होता तो वो भी हो जाता, क्योंकि जीरो वाला टर्म लिखो या मत लिखो, है ना। तो बी ऑप्शन भी गलत। सी दे रखा है 2 × 1 प्लस 6 × 100, बी, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, मतलब ये टर्म नहीं दे रखा है, और जीरो वाले टर्म की जरूरत भी नहीं होती, बताया था आपको जब हमने कराया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना, ये तो फॉर्म तो ये होती है, हमने लिख लिया। अगर हो सकता है एमसीक्यू में दिया हो तो 0 प्लस, तो ये दिखाते, जीरो में किसी से मल्टीप्लीकेटर 0 हो जाता है, तो जीरो वाला टर्म लिखो या ना लिखो, तो ऑप्शन में ये देखा 2 × 1 प्लस 6 × 1/100। ये मत करना जल्दीबाजी में 2 × 1 देख लिया वही लगा दिया, और 6 × 1/1 में 10 दे रखा था बी ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन और एक एक डिजिट पढ़ना, जल्दी के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट नंबर पूछा है इन सब में, अमंग 2.6, 2.006, 2.66 एंड 2.08 में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो क्या करते हैं, पहले होल नंबर का कंपेयर करते हैं, 2 2 2 2 सब में सेम है, होल नंबर क्या होता है डेसिमल से पहले वाले। अब डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर देखते हैं, यहाँ 6, यहाँ 0, ये तो छोटा हो गया, इसे काट दो क्योंकि हमें सबसे बड़ा चाहिए, ये भी 6 है, ये 0, ये भी बेकार हो गया, क्योंकि ये प्लेस जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ लास्ट में कुछ नहीं तो क्या होगा 0, लास्ट में तो 0 होता है, 100th प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 6, इन दोनों कौन सा बड़ा होगा 2.66, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 2.66, और ये आपका ऑप्शन दे रखा है डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बड़े बंदर हैं, बंदर नहीं पढ़ाने देते हैं, आवाज आ रही होगी आप लोगों को, आप लोग यहाँ ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, ओहो इसमें तो सारे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, चेक करना। देखो ये है 2.2 इज लेस देन 2.02, ये तो ही गलत हो गया है ना, क्योंकि 2 सेम है, ये क्या है इससे बड़ा है, ये कहता लेस देन, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं, तो आगे ऑप्शन लिख लीजिएगा, मैं समझ में आ गई ना क्यों। ये है 2.2 इज लेस देन 2.02, जबकि 2.2 क्या होगा इससे बड़ा, क्योंकि होल नंबर दोनों सेम है, फिर 10th प्लेस की डिजिट जो बड़ी होती है ये बड़ी है, तो ग्रेटर आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, करेक्ट पूछा है ना। अब जरा ऑप्शन बी की बात करें, बात समझ में आई, सारी जरूरत नहीं है, अगर हिंग गलत हो गया तो आगे तो जरूरत पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी हमें करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है,
2.002 इज लेस देन 2.02, ये यहां तक तो सही है। इज लेस देन 2.2, ये भी सही है। इज लेस देन 2.222, तो यही सही हो गया भाई। आगे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? दोबारा देखो होल नंबर सबके सेम है, तो हम क्या देखते हैं, डेसिमल के जस्ट बाद वो कहलाता है 10th प्लेस। 10th प्लेस, तो 10th प्लेस यहाँ 0 है, ये भी 0 है ना, तो ये तो सेम है। ये क्या है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी सेम है। जब पहले तो इन दोनों की बात चल रही है। अब देखें 100th प्लेस यहाँ क्या है, 0, यहाँ 2, तो ये इससे छोटा होगा, सही है। अब 100th प्लेस देखें, यहाँ 10th प्लेस 0, यहाँ 10th प्लेस 2, तो ये नंबर इससे छोटा होगा। यहाँ क्या 0 है, लास्ट में कुछ नहीं होता तो 0 होता है। ये 100th प्लेस पर क्या है 0, या 100th प्लेस पर 2, तो ये छोटा होगा, तो यानी कि ये ऑर्डर सही मिल गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे सी डी की जरूरत नहीं है। सी डी पढ़ने की कब जरूरत होती, जब हमें ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ दीज या बी एंड सी बोथ, इस टाइप का ऑप्शन होता, वो है नहीं, तो यानी एक ही तो करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन 19 इज, ये तो सिंपल सा है, बहुत छोटा सा सवाल है। हमें बताना है विच इज ग्रेटर 2.1 और 2.055, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। होल नंबर सेम है, 10th प्लेस जिसका बड़ा हुआ यहाँ 1 है, 2 तो ये बड़ा है, तो यानी कि 2.1 इज ग्रेटर। ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 2.1। हमें ऑप्शन से बताना था कौन सा नंबर बड़ा है, तो 2.1 इज, कौन सा क्वेश्चन था 19, हाँ ए में दे रखा है 2.1 इज ग्रेटर। सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है, और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कैन नॉट बी कंपेयर। ऐसे तो कोई दो नंबर नहीं जिसका हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, इन दोनों का कंपेयर कर नहीं कर सकते, कर तो रहे, कौन सा बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और ये पूछा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, ऑप्शन मीटर में दे रखा है, तो हमें बताना है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। कितने होते हैं सबको पता है, क्या होंगे 1/100 मीटर, और 1/100 का मतलब 0.01 मीटर। ऑप्शन ए में दे रखा है हमें 0.1, तो गलत हो गया, ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी में दे रखा है 0.01 मीटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल, किसके होगा, ऑप्शन में सब मीटर में दे रखा है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 2 प्लस 0.05, 2 प्लस 0.05 ऐड करो जरा, तो क्या आएगा 2.05, इतने मीटर हुए 21 में। ऑप्शन 1 में दे रखा है 2.5, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी दे रखा है 2.05, तो मिल गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन 22 इज 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम और 8 ग्राम इज इक्वल किसके, ऑप्शन में किलोग्राम में दे रखा है, यानी कि हमें ये बताना है ये कितने किलोग्राम के इक्वल हैं। तो ये क्या होता है 2 kg प्लस 8 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, क्या होगा 1000 से डिवाइड, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए करते हैं हम 1000 से डिवाइड, तो ये क्या हुआ 2 kg, तो ये जब 1000 से करोगे तो 3 0 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा यानी कि 0.008, और इसको ऐड करेंगे तो 2.008 kg, इट इज द आंसर। अब ये देखते हैं ऑप्शन चूज करना हमें, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट में दे रखा है 2.8 kg, जबकि आ रहा है इतना, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। सेकंड में 2.08, जबकि हमारे पास 00 है, तो बी भी गलत हो गया। सी में दे रखा है 2.008 kg, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन 23 इज, कितने इजी सवाल है ना, 2 kg 56 ग्राम। देखो मैं आपको एक और सिंपल तरीका था तो एमसीक्यू का, जब कभी भी ग्राम में दे रखा हो तो ग्राम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो यानी कि पॉइंट में, तो जो केजी है उसे तो लिख लो पॉइंट, ग्राम को 3 डिजिट्स में लिखोगे। 56 है तो 5056, लास्ट में 0 नहीं बढ़ाओगे, इतना ध्यान रखो, इसका आंसर आएगा। मतलब क्या है, जैसे ऊपर था 2 kg 8 ग्राम, तो 2 पॉइंट जितने ग्राम हो लास्ट में लिख दोगे, 2 डिजिट्स कम पड़नी है 0.008, देखो ये आंसर आया था।
अगर दिया तो 12 ग्राम तो कितना हो जाता 2.012, जैसे यहाँ देखा था 56 ग्राम, तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं करोगे 2.560 तो गलत हो जाएगा, ये तो 560 ग्राम हो गया 560, तो जीरो लगाओ डेसिमल के जस्ट बाद, 3 डिजिट्स में ग्राम लिखते हैं हमेशा, तो ये होता है जी 2.056, ये आएगा आंसर। एमसीक्यू के लिए सिंपल तरीका है ना, समझ में आ गया। और वैसे अगर हमने बता ही दिया था कैसे करेंगे, 2 kg है प्लस 56 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड, तो 2 kg तो ये हो गया। अब 3 डिजिट्स के बाद 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स एक कम पर डिजिट डालो, 0.2 प्लस 0.02 ऐड करोगे, 2 प्लस 056 को ऐड करोगे, क्या आएगा 2.056 kg। तो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, किलोग्राम ग्राम दे रखे हैं और हमें केजी में बदलना है, तो जो किलोग्राम बोलोगे पॉइंट, अगर 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स में नहीं है तो जितनी डिजिट्स कम पड़ रही, 1 डिजिट्स पड़ रही तो पहले एक जीरो डालो और 56, अगर होता ओनली 6 ग्राम तो 2 डिजिट तो 006, सिंपल सा तरीका ये है ना। तो ये आंसर हो गया। अब जरा ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में दे रखा है 2.056, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं ना, क्योंकि इससे पहले तो हम सब कर चुके हैं, ये सब कर ही चुके हैं, उसी के बेस पे तो क्वेश्चन है ये। 24 भी सिंपल है, 2 किलोमीटर 35 मीटर। तो अब देखो हमें किलोमीटर में करना है, तो किलोमीटर के बाद पॉइंट लगा लो जो भी दे रखा है। अब इसको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, मतलब 3 जीरो आ रहे हैं, तो ये 3 डिजिट्स में होना चाहिए, एक डिजिट्स कम पड़ रही तो एक जीरो बढ़ा लो, 35 किलोमीटर। डायरेक्ट आंसर ये आ गया इसका 2.035, और ऑप्शन दे रखा है ये 2.035 सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगर किसी के नहीं समझ में आए तो दोबारा समझ लो, इसका मतलब क्या था 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर, तो किलोमीटर तो है, देखिए 2 प्लस, इसको जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो 2 प्लस 0.035 ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 2.035, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में आप ये सीखो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25.4 प्लस 0.004 प्लस 4.4, इस तरह के जब भी सवाल हों तो मेरी आप लोगों को सलाह है आप हमेशा कॉलम में लिख के करें। इसमें हमने देखा है 50, 80, 60% स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में, जानते सब हैं। तो क्या करोगे 0.4 लिख लिया, डेसिमल कितने प्लेस है मैक्सिमम 3, तो उतने जीरो बढ़ा लो, पहले एक्सरसाइज में बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, ये क्या है 004, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 है और पॉइंट के पहले 4 है, और जो प्लेस कम पड़ रहे हैं उसके आगे 0। अब सिंपल ऐड कर लो बस, 0 प्लस 4 प्लस 0 4 आएगा, ये 0 आएगा, 448.4, 4.804, ये आंसर हो गया इसका। ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वैसे डायरेक्ट करते तो क्या, डेसिमल से पहले तो पॉइंट क्या है, पॉइंट से पहले तो 4, तो 4 ही आता और कहीं तो है नहीं। और फिर ये ध्यान रखना 1 डिजिट्स के बाद 4 है, 1 डिजिट्स के बाद 4, मतलब डेसिमल के जैसे, तो 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। सेकंड प्लेस यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 आएगा और ये 4 आएगा। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कॉलम में ही लिखना, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो आप लोग कॉलम में लिखना है ना, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में ये है 3.5 प्लस 4.05 माइनस 6.005। तो पहले तो इसको लाइक डेसिमल लिख लिया है ना, 2 डिक्लेरेशन में, इन दोनों को ऐड कर लें पहले। तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, 5 प्लस 0 5.3 और 4 7। अब इसमें से माइनस करना है 6.005, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3 2, तो एक जीरो डालो, ठीक। या तो आप कॉलम में लिख के सबट्रैक्ट कर लो, अगर प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो। यहाँ हम बोरो लेंगे और 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 0 गया तो 4, ऐसे आप डेसिमल के नीचे, सॉरी डिजिट्स के नीचे डेसिमल बोल अंडरलाइन कर लियो, उससे क्लियर हो गया कि ये इसमें से हम ये सबट्रैक्ट कर चुके। यहाँ क्या रह गया 4, क्योंकि एक बोरो ले लिया था, यहाँ नहीं बोरो नहीं लिया था, सॉरी 5, यहीं 5 रहा है, 5 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 पॉइंट आ गया, और 7 में से 6 गया 1। 1.545 is the answer of question number 26। 1.545 दे रखा है ए ऑप्शन में, मैं ऑप्शन देख रहा था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए कितना हो गया 26 का, ओके।
नाउ 27 बहुत छोटा सा सवाल है, ये तो शायद ओरल कर लोगे आप लोग, दिखाता हूं अभी। 27 ये है, कहाँ गया, 6.3 माइनस 2.8 कर सकते हैं। 3 में से 8 नहीं आएगा तो बोरो लिया, 13 में से 8 गया तो 5 डेसिमल आ गया, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 2 गया 3, 3.5 बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट, ये 27 करेक्ट आंसर। 28 ये भी सिंपल सा है, 5.01 माइनस 3.6, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस तो एक जीरो बढ़ा लो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए 1 में से 6 जाएगा, नहीं हाँ जाएगा, 1 में से 0 तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो बोरो लिए 10, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ क्या रह गया, एक बोरो चला गया 4 रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर इज 1.41 और ये सी ऑप्शन दे रखा है आपका, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन इज 2 माइनस 0.7, तो 2 का मतलब क्या होता है 2.0, लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। अब 0 में से 7 तो नहीं सेपरेट होगा, तो 2 में से 1 बोरो लिया, 1 बोरो लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3 डेसिमल आ गया, और 2 में से तो ये 1, तो 1.3 इज द आंसर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1.1 माइनस 0.3, सेम ऊपर की तरह है, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 बोरो, यहाँ 0 रहेगा, ध्यान रखना। 11 में से 3 गया 8 डेसिमल का डेसिमल, अब 0 में से 0 गया 0, तो 0.8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ये भी ए ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज आपका ये चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। 7D से पहले वीडियो में हम कर चुके थे और 7E आज कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी चैप्टर 8 के साथ। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को और पुश कर दें, जिससे मैं इसकी अगली वीडियो डालूं तो वो आपकी मिस नहीं हो, है ना। क्योंकि हमें पता नहीं हमें कल डालने की परसों डालेंगे, डेली तो डाल नहीं पाते, कभी 6 की, कभी 7 की, कभी 8 की, कभी 9, कभी 10, है ना। तो लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगी, तो इसका आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए साथ ही बेल आइकन को जरूर पुश कर दें, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके काम की वीडियो तो आप देख लेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।